चलो पहला पहला
पुरखा पुरखा तीर्था दत्ता मेघा खेता दीपालो मंडला कंदावल भंडार
मेरा मन तन मोह लिया मेरा मन देखे चलता एक बिना करो मेरा मन तन मोह दिया एक झलक तुम्हारे मेरा मन मोह दिया चलता तुम्हारे चलता तुम्हारे
साहब जी उदास धन धन है स्त्री
चलता तुम्हारे देख मोही। हे परमात्मा, हे मेरे प्राणपति, तेरे चरित्र देख के मैं मोहित हो गई हूं। अब दुनिया से मैं उदास हूं, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर मैं किसकी उस्तत कर रहा हूं सचमुच हृदय से, तो बाकियों से उदास रहना है। सारी दुनिया से उदास जब हम होंगे तब परमात्मा को हम देख पाएंगे, परमात्मा से बैठ के सन्मुख बात कर पाएंगे। बाकी इधर भी उधर भी नहीं। फिर एक गाना हो जाता है, फिर एक आवाज आलाप तान हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं। उदास धन, हे परमात्मा तेरी स्त्री मैं धन, उदास हूं अब इस संसार से। क्यों धीरी है, मुझे धीरज कैसे आए? सवाल है, निम्रता है इस दुख के अंदर। मैंने संसार का त्याग करके सगल द्वार को छाड़ गए। सगल, सगल के अंदर सभी आ गए। सब कुछ मैं त्याग के, हे परमात्मा मैं तेरे दर पे आई हूं। अब एक बिनाव करो जी। सुन, तेरे दर पे आकर मैं एक विनती कर रही हूं, हे परमात्मा, हे मेरे कंत, हे मेरे नाथ, सुन, तू सुन। एक बिनाव करो जी, सुन। कंत प्यारे, कंत नहीं है, कंत। हे कंत, कंत है फर्स्ट पर्सन, सामने खड़े हैं। सुन कंत प्यारे, हे प्यारे कंत सुन, मेरा मन तन मोह लिया। तूने मेरा मन तन मोह लिया है तेरे चरित्र देख के। तेरे चरित्र कमाल की है। एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रैन खड़े। हाँ, एक निहाली पैसवन, एक तो अच्छी तरह एयर कंडीशन कमरे में सोए पड़े आराम कर रहे हैं, एक ऊपर रैन खड़े, एक ऐसे हैं जो उनको देख रहे हैं कोई सेवा में कमी ना आ जाए। चरित्र कमाल के हैं प्रभु, तेरे चरित्र तो कमाल के हैं। मेरा मन तन मोह लिया, मेरे मन तन को इन चरित्रों ने मोह लिया है। चलता तुम्हारे देख मोही, उदास धन क्यों धीरी है। गुणवंत ना, हे गुणवंत ना, उस्तत कर रही है प्रभु। जिसमें तेरा प्यार जिसके साथ है ना, वो गुणीमान है, ध्यान देना। अगर उसमें हमने थोड़ी भी कमी देखी तो टूट जाएंगे। और कमी वो देखेगा जिसका दूसरी तरफ ध्यान है, वही कमी देखेगा। गुणवंत नाह दयाल, हे दयालु तू गुणों से भरा हुआ है और इस तरह पाला। मैं एक छोटी सी स्त्री जिसको कुछ नहीं आता है। गुणवंत नाह दयाल पाला, सर्व गुण भरपूर है। तू तो सभी गुणों से भरपूर है। जिसके साथ प्यार होता है उसमें मानो कभी हमने कोई अवगुण देखा तो भी हमको वो गुण दिखाई देता है। सर्व गुणा भरपूर है, भरपूर है। सभी गुणों से तुम भरपूर हो। हे परमात्मा मेरी विनती सुन। हृदय से जब ये विनती हृदय से निकले तो परमात्मा आ सकता है मेरे पास। लेकिन सबसे बड़ी बात आखिरी पद में बताती है, वो क्या है?
फिर दोष नहीं। ध्यान देना इस बात पे। हम दोष निकालते हैं अगले से। फिर मेरा प्रीतम, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। फिर दोष नहीं सुख दाते, वो तो सुखों का दातार है। जो सुख देने वाला है उसमें हम दोष कैसे देखते हैं? दोष हम कैसे देखते हैं? दोष तो तब हमको दिखाई देगा when we start comparing with others। हम दूसरों से जब कंपेयर करेंगे ना तो दोष दिखाई देगा। एक के पीछे लग जाना है, बस बात खत्म, इधर उधर नहीं भटकना है। तब हम कहेंगे फिर दोष नहीं सुख दाते, हाउ विछड़ी बुरियारे। अगर मैं विछड़ी हूं परमात्मा से, अपने पति से, अपने प्रियतम से, तो बुरी यारे मैं बुरी हूं ओ नहीं। ध्यान देना, कठिन है ये मार्ग, बड़ा कठिन है। ये मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे, सिर देना पड़ता है। यानी अपनी हौवे को मिटाना है, अपने आप को भूल जाना है। फिर है दोष नहीं, कभी भी उसके अंदर दोष न देखना। सुख दाते, वो तो सुख देने वाला है। हाउ विछड़ी, अगर मैं उससे बिछड़ी हूं तो बुरी हारी मैं, ओ नहीं मैं बुरा हूं। ये जब भावना आ जाए, बात ही खत्म हो जाए ना। नहीं तो हाउ विच आया, हाउ विच गया, हाउ विच मोआ, हाउ विच इधर उधर उठते बैठते मैं लगी पड़ी है सभी को। मैं कल किसी बहन से बात हुई, भाई मेरा कीर्तन आज उधर है ना। मैं से हम भरे पड़े हैं, तो अपने आप को मिटाएंगे कब भाई, कब? इसलिए आखिरी में प्रार्थना कर रहे हैं, बिनवंत नानक दया धारा। हे परमात्मा कृपा कर मेरे ऊपर, तेरी कृपा के समय कुछ भी न होने वाला है। तजमान मोह विकार दूजा हम सबके अंदर द्वैत भाव। तजमान जिस पे हम मान करते हैं, मोह बच्चों के साथ, स्त्री पति के साथ, विकार आप समझते हैं। दूजा द्वैत भाव। एक तज के सेव एक निरंजनो, एक निरंजन परमात्मा की बैठ के सेवा कर, तब वो विनती सुने ना। गुरु अर्जन देव साहब जी पहली तुक में लिखते हैं, एक बिनाव कराओ जी सुन। अगर हम चाहते हैं मेरे मन की कामना जो भी है परमात्मा के दर पे पहुंचे, तो ख्याल रखना है बिना दोष नाही सुख दाते। इस भावना से जब हम इस मार्ग में चलेंगे ना, तो कुछ बात बन सकती है।
पेज नंबर 62। आप पहले जो मतलब नहीं समझ पा रहे हैं समझ लो, और जो सामने भजन दादाजी का आया है वही है जो श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने गाया, बिल्कुल वही है। उधर था एक बिनाव करो जी सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोह ले दिया, देख चलत तुम्हारे। बुला रहे हैं परमात्मा को श्री गुरु अर्जन देव साहब जी। दादाजी क्या कह रहे हैं, ए श्याम मिठा तुम आओ मेरे पास, आओ आओ आंगन आंगन मेरे आंगन में, मेरे हृदय में तुम आ। जन्मन जी उसात्यल प्यास, जन्म जन्म से जो मेरे अंदर अब तक बुझी नहीं है प्यास, बुझा आकर बुझा। तू दीन दुखन ते धारी दया, तू दीनों के ऊपर दया करता है। कर क्यास, अब मेरे ऊपर क्यास कर, निर्धर मेरा और कोई है ही नहीं संसार के अंदर, अब तू मेरे ऊपर क्यास कर। कर क्यास निर्धर ते दरस समा, तू दर्शन दे अपना। आओ बुलाओ परमात्मा को।
एक बार अगर प्रभु तेरे हाथ आ गया, हम उसको नचा सकते हैं। राधा ने कृष्ण को नचाया है। आप साखी पढ़ो राधा और कृष्ण की। जैसे राधा चाहती थी कृष्ण को चलना पड़ता था, क्योंकि भगत के वश में है परमात्मा। तो राधा का रूप हमें बनना पड़ेगा, मीरा का रूप हमें बनना पड़ेगा। दादाजी पुकार रहे हैं, ए शाम मिठा तू आओ अंगर। क्यों? क्योंकि हित नाहे संगी को साथी सजन। हित है इधर संसार के अंदर, नाहे कोई भी नहीं है, संगी साथी सजन। हाँ, इस संसार के अंदर मेरा साथी संगी सज्जन कोई नहीं है। एक तू ही है, निमाणी जो मान धनी तू ही है, मुझ निमाणी का मान। पोए कहंदर किरा, फिर अगर तू ही मेरा मान है तो मैं किसके दर पे जाके भीख मांगू? किरा है, गिरा हूं अपने आप को। पोए कहंदर किरा, कहंजा चरण चुमा, किसके चरण चूमे। अब इस तुक आदि तुक पे ध्यान देना। कहंजा चरण चुमा। हम दुनिया में कुछ काम होता है ना, तो मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं। फिर आपने तो देखा होगा, वेरी कॉमनली आजकल टीवी पे दिखा रहे हैं कैसे जूते भी उनके पॉलिश करते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब है करते हैं ना। दुनियावी इंसान जो दुनिया के औहदे पे है, हम समझते हैं वो मेरा मान है, वो मेरा कष्ट दूर करेगा। ना भाई, भूल जाओ उसको। दादे कहते पोए कहंदर वजा, कहंदर किरा, कहंजा चरण चुमा, हे वाली अधीनन जा, महल वसाए। अधीनों के वाली, तू मेरे ऊपर महल कर। मैं इधर उधर भटकने वाला नहीं है। आया बंद बंध्यानी कैद अंदर। ये आत्मा की पुकार है आखिरी पद में। आया बंद बंध्यानी, मैं बंधनों के अंदर बंदी पड़ी हुए, 5 तत्व का बंधन कैद के अंदर मैं बंद पड़ी हूं। जकरी मन तन जंजीर में, मन तन को जकड़ लिया है इन जंजीरों ने, बंधनों ने। ये बंधन इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। ये बंधन है जिसके अंदर हम रहकर, जिस शरीर के अंदर आत्मा बंधनों के अंदर बंदी पड़ी है, हम उस शरीर को, शरीर की ओर हमारा ध्यान है। क्या खिलाऊं उसको? सेहतमंद बने जैसे। कौन? शरीर। हौलांग कितने साल इस शरीर को हम बनाएंगे, और आत्मा जो अंदर भूखी बैठी है उसको तो हमने उसका ख्याल भी नहीं किया। आया बंद बंध्यानी कैद अंदर, जकरी मन तन जंजीर में, दिल तड़पे किए तोड़या बंधन। आत्मा करी मेरा हृदय तड़प रहा है अंदर ही अंदर, मैं इन बंधनों को कैसे तोड़ूं? कैसे? आप देख रहे हैं संसार के अंदर पति और स्त्री, मानो 2 है बच्चे, शादी करके गए या बाहर चले गए, और दोनों में से अगर एक खुद नहीं अपने आप को संभाल सकता तो दूसरे के लिए कितना बड़ा बंधन है। क्या करे? हाँ, हर समय उसकी पुकार निकलती है, क्या करूं मैं? जकरी मन तन जंजीर में, निकल नहीं पाते उधर से। दिल तड़पे किए तोड़या बंधन, हे नाथ निर्गुण जा। हे निर्गुण के नाथ, नंग नभा। अब तू नंग नभा। अब बस आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ कंप्लीटली। अब मेरी अवस्था क्या है? मोहे रहन न आवे, नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। तेरा दर्शन के समय, तेरे दर्शन के समय परमात्मा, मुझे अब नींद नहीं आती है। और जिसकी एक अवस्था है वही परमात्मा को अपने आंगन में
ना पाएगा। श्याम था
श्याम का